देवेंद्र नाम का एक लड़का होता है जिसकी शादी पूजा से होती है। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती। दोनों की शादी 2006 में होती। देवेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा होता है, वहीं पूजा हाउसवाइफ होती है। 2010 में वो एक बेटे को जन्म देती है और उसके बाद से उसके परिवार में बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं। कुछ वक्त बाद देवेंद्र की माँ की मौत हो जाती है और उसके पिता भी बीमार रह रहे होते हैं। इस बीच में जो देवेंद्र होता है उसका और पूजा का झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में काफी झगड़े होते हैं, आए दिन मारपीट लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जिससे पूजा काफी परेशान हो जाती है और एक दिन वो इन सब चीजों से परेशान होकर तलाक लेने का फैसला कर लेती है। धीरे धीरे चीजें होती है और वो अपने मायके चली जाती है। वो पूरा अपना तलाक का केस जो होता है वो अपने मायके से लड़ रही होती है। एक दिन जब वो वहां पे जाती है कोर्ट में, तो उससे वकील पूछते हैं कि तुम क्यों तलाक लेना चाहती हो। तो वो बताती है कि उसका पति जो है वो शराब पीता है, उसको मारता पीटता है और अब कमाता भी नहीं, इस वजह से वो तलाक लेना चाह रही है। तो कोर्ट में भी उसका केस चलता है, केस काफ़ी लंबा चलता है और 2012 में उन लोगों को ये फाइनल हो जाता है कि जो उसका पति है देवेंद्र उसे 3.5 लाख रुपए देगा और हर महीने 1500 रुपए देगा अपने बेटे के खर्च के लिए। ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन फाइल पूरी तरह से कोर्ट में अभी भी नहीं बंद होती है, क्योंकि जो पूजा शादी में दहेज लेके गई थी, जो सामान लेके गई थी, वो अब भी देवेंद्र के घर पे था और कुछ चीज़ें अभी भी फंसी हुई थी, रुकी हुई थी। इस वजह से कोर्ट की फाइलें पूरी तरह से नहीं बंद होती। एक दिन देवेंद्र बस से कहीं जा रहा होता तो उसे उसकी पत्नी दिखती है पूजा, वो भी बस में बैठी हुई होती है। पूजा काफी सुंदर हो गई थी, वो काफी अच्छे से रह रही थी। देवेंद्र जब अपनी बीवी को बस में देखता है तो वो काफी खुश होता है और उसके पास पूछने जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो उससे बताती है कि वो मार्केट में कुछ सामान लेने जा रही है और अपने बेटे के लिए सामान लेने जा रही है। वो पूछता है अब तो हमारा बेटा काफी बड़ा हो गया होगा, क्योंकि जब उन दोनों का तलाक हुआ था तो उनका बेटा महज 3 साल का था और अभी तो ये बात वो पूछता है तो वो कहती है कि हाँ अब तो वो स्कूल भी जाने लगा और तब वो काफ़ी बड़ा हो गया है और तुम्हें याद भी काफ़ी करता है, लेकिन तुम तो जब से तलाक हो गए तब से कभी मुड़ के भी नहीं देखे, कभी फ़ोन नहीं किया, ना कभी मिलने की कोशिश की। वो आए दिन पूछता रहता है कि माँ पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। ये बात सुनकर देवेंद्र काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, मुझे अपने बेटे से एक बार मिला दो। तो इस बात से पूजा इनकार कर देती, कहती नहीं, मुझे बच्चे की कस्टडी मिली है, मैं तुमसे नहीं मिलने दूंगी, क्योंकि अगर तुम्हारी छत्र छाया बच्चे के ऊपर पड़ेगी तो वो भी बिगड़ जाएगा, वो भी शराब पिएगा, वो भी ऐसे ही बड़ा होकर लड़ाई झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा। ये बातें सुनकर देवेंद्र काफ़ी दुखी होता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम ये तो बताओ तुम जा कहाँ रही। तो वो कहती कि मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ सामान लेने। तो कहता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, कुछ सामान दिला दूंगा। तो कहती है कि नहीं, मेरा ईमान ये जवाब नहीं देता है कि मैं तुम्हारे पैसों से कोई सामान खरीदूँ, मैं तुम्हारे पैसे से कुछ नहीं खरीदना चाहती हूँ। तो कहता है अच्छा तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने बेटे के लिए कुछ सामान भिजवाना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो और वो सामान लेके जाना और मेरे बेटे को दे देना। तो फिर वो उसके साथ जाती है तो वो अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौने, कुछ कपड़े और मिठाइयाँ लेते, अपनी बीवी को देता है और कहते हैं कि ये ले जाके अब मेरे बच्चे को दे देना जाके। यही सारी बातें होती हैं। बीच में बहुत सारी पुरानी बातें वो लोग करते हैं, मार्केट में आते हैं तो सारा पुरानी बातें याद करते हैं अपनी, कैसे शादी के बाद वो लोग अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन बिना किन्हीं कारणों के दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों बेवजह से अलग हो गए और अब इन सब की सजा उनके बेटे को झेलनी पड़ रही है। ये सारी बातें होती है। उसके बाद फिर से दोनों लौट आते हैं। वो कहता है कि अब तुम मार्केट कब आओगे। तो वो बताती है कि अगले 3 या 4 दिन में मैं फिर से होली की शॉपिंग करने के लिए आऊँगी यहाँ पे। तो 3-4 दिन बाद दोनों फिर से एक जगह पे मिलने के लिए तय करते हैं। वहीं पास की मार्केट में दोनों दोबारा मिलते हैं और फिर से बातें करते हैं। वो उसके बेटे के बारे में पूछता है। इस बीच में जो पूजा होती है अपने बेटे से अपनी पति की फ़ोन कॉल पे बात करवाती है और उसे देखकर वो रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़ अब तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मुझे मेरा बेटा मेरे साथ में चाहिए। और इस बात से पूजा साफ साफ इनकार कर देती, कहती नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन काफ़ी मनाने के बाद में, बहुत सारी कोशिशें करने के बाद पूजा कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सोच कर बताऊँ। पूजा अपने घर जाती है, अपने बेटे से बात करती है और कहती क्या तुम पापा के साथ रहना चाहती हो। और वो अपने पति की पूरी सच्चाई अपने बेटे को बताती कि कैसे कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ था, कैसे उसने छोड़। लेकिन फिर वो लड़का कहता है कि नहीं माँ, मेरे स्कूल में सारे बच्चे अपने पापा के साथ आते हैं, मुझे भी अपने पापा के साथ रहना है। तो इस बात को सुन के पूजा का दिल जो होता है वो भर आता है और वो सोचती है कि
कैसे उसके बच्चे की उम्र के सारे बच्चे अपने पापा के साथ मौज मस्ती करते हैं, उनके साथ स्कूल जाते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं और मेरा बेटा अकेला रहता है। ये सारी बातें वो सोचती है। तो फिर वो देवेंद्र को मिलने के लिए बुलाती है और देवेंद्र से कहती है अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम जो शराब पीते थे, नशा करते थे, इन सब चीज़ों से मैं अपने बच्चे को दूर रखना है। तो वो कहता है कि अब मैं पिछले 6 महीनों से शराब को हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, ना मैं लड़ाई झगड़ा करता हूँ। अब तो पिताजी भी नहीं रहे हैं और मेरे लिए कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है, मेरे पास अब कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। एक दुकान में मैं काम भी करता हूँ और अच्छा खासा कमा भी रहा हूँ और मैं अब खाता पीता भी नहीं हूँ कुछ। तो मैं अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें मैं फिर से पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और उसी के कुछ दिनों बाद उन दोनों की कोर्ट में हियरिंग होती है। तो वहाँ पे जाते हैं और दोनों जज से कहते हैं कि हमें ये तलाक नहीं चाहिए, ये फाइलें यहीं पे बंद कर दें। इस बात से जज भी काफ़ी खुश होता है क्योंकि एक परिवार जो पूरी तरह से टूट रहा था, एक बच्चा जो बिना पिता का हो रहा था, उसे एक सुखी परिवार मिल जाता है, उसके पापा उसके साथ हो जाते हैं, उसकी माँ उसके साथ हो जाती है। इस बात से जज भी काफ़ी खुश होते हैं और दोनों को बधाइयाँ देते हैं कि इतना बड़ा फैसला लेने के पहले आप लोगों को समझ आ गया कि हाँ, एक सुखी परिवार, एक बच्चे को एक पिता की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ उसको उसकी माँ की भी ज़रूरत होती है। ये बात आप लोगों को समझ में आई और आप लोगों ने अपना तलाक लेने का फैसला जो है उसे हटा दिया और फिर से दोबारा से एक नई ज़िंदगी जीने का फैसला किया। इस बात से वो सभी बहुत खुश होते और वो सबसे ज़्यादा इस बीच में जो सबसे खुश होता है वो होता है देवेंद्र और पूजा का बेटा रवि।